बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज एक मसला ये पूछा गया है ख़रीद व फ़रोख्त के मामले में कि ख़रीद फ़रोख्त में एक आम तौर पे एक मामला किया जाता है कि अगर किसी चीज़ के ख़रीदने का इरादा हो तो सबसे पहले जो बेचने वाला होता है ख़रीदने वाले से कुछ रकम पहले वसूल कर लेता है, जिसको ताजिरों की इस्तिलाह में बयाना कहा जाता है। और बाद में अगर वो अक़दा नहीं होता है तो वो जो बयाना वो ले लेते हैं उसे ज़ब्त किया जाता है। क्या शरीयत की रोह से बेचने वाले को ये बयाना की जो रकम है इसको अपने इस्तेमाल में लाना ये जायज़ है या नहीं? तो इस मसले की वजाहत ये है कि ख़रीद फ़रोख्त के मामले में जो बतौर सनद और वसीक़ा के पहले कुछ रकम बेचने वाला ले लेता है, फ़ुक़हा की इस्तिलाह में उसे कहते हैं कि यानी कि क़ीमत में से कुछ हिस्सा पहले उसने वसूल कर लिया, ये जायज़ है। अलबत्ता ये जो रवाज बनाया गया है कि बाद में अगर आक़द न हो तो उस सूरत में इसको ज़ब्त किया जाता है और बेचने वाला वो अपनी इसको मिल्कियत समझता है, ये नाजायज़ है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेउल इरबान ये जायज़ नहीं है, इससे मना किया। बेउल इरबान किसे कहते हैं? उसकी सूरत ये है कि बेचने वाला क़ीमत का कुछ हिस्सा पहले हासिल कर ले और ख़रीदने वाला अगर उसको उस आक़द को बरकरार रखना चाहे तो वो क़ीमत में महसूब होगी और बाकी जो रकम है वो उसको दे देगा। अगर इस आक़द को ख़त्म करना चाहता है, वो नहीं लेना चाहता है, तो उस सूरत में ये जो बयाना के तौर पर पहले रकम वसूल की थी वो बेचने वाले की मिल्कियत तस्वर की जाती है। फरमाया कि ये मैसरा में आता है, यानी जुए की एक सूरत बनती है और ये जायज़ा नहीं है। अलबत्ता इसमें शरई नुक्ता नज़र ये है कि जो ख़रीदने वाला है वो कुछ हिस्सा उस क़ीमत का पहले दे दे, अलबत्ता अपने लिए वो इख्तियार रख सकता है, जिसको फ़ुक़हा की इस्तिलाह में ख़ियार शर्त कहा जाता है कि 3 दिन तक वो अपने लिए इख्तियार रख सकता है कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर मैं इसको बरकरार रखना चाहूँ तब भी बताऊँगा, अगर इसको ख़त्म करना चाहूँ तब भी बताऊँगा। अगर 3 दिनों के अंदर अंदर वो इस आक़द को बरकरार रखना चाहता है तो बाकी जो क़ीमत का हिस्सा है वो भी बेचने वाले के हवाले कर देगा। अगर वो इस आक़द को ख़त्म करना चाहता है तो उस सूरत में कोई किसी से कुछ नहीं ले सकता है, बल्कि जो बयाना के तौर पे बेचने वाले ने पहले वसूल किया था वो भी वापस ख़रीदने वाले को दे देगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो उस सूरत में ये जुआ बन जाएगा और ये बेचने वाले के लिए इस तरह इस्तेमाल करना ये नाजायज़ है और हराम।